हाय 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 एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है अपने स्टाफ के साथ में कि उनको ट्रैक कैसे किया जाए। क्योंकि वो जब वर्क करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या चल रही है इनका। अगर हम दुकान में हैं तो ऊपर गोडाउन में क्या चल रहा है ये नहीं पता चलता। तो और अगर दुकान में है और हम अंदर हैं तो यहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं है अच्छे से, तो ये चीजें ट्रैक करना मुश्किल है। और उनका अटेंडेंस का टाइम क्या है, अटेंडेंस सही तरीके से है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम उसको कॉपी में नोट करते हैं और ध्यान नहीं रहता कि कल आया नहीं आया, इकट्ठा 3-4 दिन की हम एक साथ लिखते हैं अटेंडेंस, वो ध्यान नहीं रहता। कॉपी में हम नोट करते हैं हर किसी का हिसाब, आज किसी ने स्टाफ ने 50 रुपए ले गया, आज किसी ने 500 ले गया, आज कोई आया कोई नहीं आया। तो ये सारी चीजों को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, बहुत इजी और फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, जिसको आप यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 1 महीना हो गया, तो मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊँ तो मज़ा भी आएगा। ये गूगल शीट्स है, आपके फ़ोन में भी अवेलेबल है, लैपटॉप में अवेलेबल है, जो चीज़ है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका आइकन है, ठीक है? इसको आइकन को देख लो और अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड करो, नहीं होगा तो, ठीक है? ये गूगल शीट्स का रहता है, ये पूरा इंटरफेस है। आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैं अभी आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट में बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं जो पर्सनल टेम्पलेट है उसको यूज जो मैं करता हूँ उसको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, अब इसको आप चेंज कर दो नेम सबसे पहले, अटेंडेंस शीट, ठीक है। अब आपके यहाँ पे अराउंड जैसे 5 वर्कर्स है, हर किसी का नाम आप यहाँ पे नोट करो, जो मैं करता हूँ। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप डेट मेंशन करो, डेट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर किसी के नेम आते जाएंगे, ए वन बाय वन बाय वन इनके नेम आते जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखता हूँ मैं श्रीकांत, केशव, खुशबू, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी। ये मेरे एग्जैक्ट स्टाफ के नेम नहीं, मैं नेम चेंज किया क्योंकि मुझे उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करने। कमली, जो मुझे अच्छे नाम लगे और जो मुझे याद है, कोमल लिख दे रहा, नाम ही नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेट लिखोगे, एग्जाम्पल आज की जो डेट है वो है 7 मई 2026, ठीक है। आज के दिन श्रीकांत जैसे आया कि नहीं आया, अब इसको कैसे नोट करना है। श्रीकांत आया तो आप उसको यहाँ पे यस लिख दो, केशव आया यस कर दो, नहीं आया खुशबू नहीं आई नो कर दो, ठीक है। जैसे खुशबू नहीं आई नो कर दो, कमली आई यस कर दो, कोमल आई नहीं आई नो कर दो। अब यहाँ पे आप ऊपर में साथ में सबकी एक चीज लिखो, सैलरी। इशू क्या होता है, हम कई बार अपने वर्कर्स को लगा लेते हैं बट हमें खुद याद नहीं रहता कि यार हमें इनको सैलरी कितनी देना है, कितने बेसिस से हमने स्टार्ट किए, या वेतन हम उनको कितने देते हैं। श्रीकांत की अप्रोक्स मान के चलो यार, किसी की श्रीकांत की 10,000 है और अपने केशव भाई की है 8,000, ठीक है। खुशबू मैडम की है 6,000, कमली की है 5,000, कोमल की है 9,000। तो आपके पास हर किसी का ही यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहेगा, क्योंकि हम सारी चीजें अपने माइंड में लिखते हैं फिर कॉपी में इजीली चीजें मिलती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा कि यार श्रीकांत आज आया था। अब अब आप सोचो, अगर आप इसको ये स्पीड है, आपको यहाँ पे डेट मेंशन नहीं करना। मैंने पता है क्या किया, मैं लिटरली आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ से प्रेस किया और ऐसे इसको उठा के यहाँ रख दिया, ऑलरेडी डेट्स आ गई यहाँ पे स्पीड में, चीजें स्पीड में होनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे कॉपी में लिखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, एक एक पन्ना पलटाएंगे कि यार ये श्रीकांत का नाम है, यहाँ पे अपने को डेट लिखना है, आज ये आया नहीं आया, इसने क्या कितने पैसे ले गए।
एग्जाम्पल, श्रीकांत कल आया, आया, एक दिन आया, नहीं आया, 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 मतलब पर डे आपको नोट लिखना है। नोट कॉपी पेन में नहीं लिखना, आपको सीधे फोन का यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना, बहुत सिंपल और बेसिक चीज है, यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज आप और मेंशन करो, ठीक है, कई बार आपके जो वर्कर्स होंगे, स्टाफ होंगे, बोलेंगे भाई मैं तो आया था, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नहीं आया। ठीक है, जब उनका ना ये बिल का टाइम होता है, या फिर उनका जब एक तरीके से क्या बोलते हैं उनको, सैलरी देने का टाइम रहता है, तो वो पूरा आपका एक डाटा निकल के आता है कि यार आप 30 दिन में, आप 20 दिन है, नहीं बोलता वो तो 25 दिन आया, मैं तो आपके पास होना चाहिए, क्यों नहीं है। जैसे नो लिखा है यहाँ पे, शादी में गया है, बोला, ठीक है, बुआ के यहाँ पे, तो आपको पता रहेगा, अच्छा इसलिए नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्यों अब यहाँ पे मेंशन करते हैं, तबीयत खराब है बोला। आप छोटे छोटे नोट्स लिख सकते हो यहाँ पे, कॉपी पेन में आप इतनी चीजें नोट नोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे यस, इन्होंने 500 रुपये आज लेके गए ऑनलाइन में, आप ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर सकते हो। 500 रुपये ऑनलाइन लेके गया, किसी किसी और के अकाउंट में, अकाउंट में इन्होंने पैसे डलवाए। अब आपको समझ आएगा इसकी पावर। अब आप छोटी छोटी चीजों को भी यहाँ पे नोट कर सकते हो, आप एक पेन कॉपी लेके कितना ही पन्ना भर लोगे, ठीक है, और वो सब अजीब सा क्लटर, खिचड़ पिचड़, बिल्कुल कचरा टाइप का लिखता है, लिखा हुआ रहता है, इसमें आपको पूरा क्लीन दिखेगा। ठीक है, जब आपको पूरा इनका आखिरी 30 दिन हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक हिसाब लगाना है, ये कितने दिन आया है, इसने कितने पैसे ले गए, ये बस आपको यूज करना आना चाहिए, कोई बहुत बेसिक सा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस शीट को अब मैं रिमूव कर दूंगा कुछ देर बाद, क्योंकि ये मेरी डमी शीट है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ दिखाने के लिए। अब मैं आपको ओरिजिनल अपनी शीट बताता हूँ, जिसमें मैं क्या क्या चीजें नोट करता हूँ, इससे आपको और आइडियाज आएंगे अपने यहाँ पे लोगों को मेंटेन करने के लिए। मेरे यहाँ पे अभी कितने लोग हैं, यहाँ पे मेरे ओरिजिनल व्यक्ति हैं जिनके नेम लिखे हैं, शिवम, आशमा, रजनी, संतोष, राजवंती, मनाली, मनीष। ठीक है, अब आप नीचे देखोगे, व्यक्ति आएगा और जाएगा आपकी दुकान से, भागवत आया, ठीक है, कुछ टाइम तक आया भाई साहब, ये चला गया। उसके बाद में यहाँ पे संतोष नाम का व्यक्ति है, ये बस 15 दिन आए, पैसे लिए, फुर छुट्टी। ठीक है, अनुराधा, अनुराधा आई, ठीक है, कुछ टाइम तक आई है, मतलब 20-25 दिन के लिए गई, फिर ऐसा व्यक्ति आएगा जाएगा, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो मैं एक चीज इशू फेस कर रहा था कि मैं क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखूं नाम, जैसे यहाँ पे मुझे सोनाली से लिखना है, तो मैं क्या स्टार्टिंग से उसका नाम लिखूं, नहीं, आप देखोगे, आप जिस डेट से व्यक्ति आ रहा है, अब मैं बताता हूँ सिंपल, यहाँ पे आपको दिखेगा, जो मैं आपको करके दिखाया हूँ वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है सोनाली। ठीक है, आप बिल्कुल फ्रंट में देखोगे, इसको और जूम इन करते हैं, ये लिखा है सोनाली। ठीक है, और ये आप इसको रीड कर सकते हो, सोनाली यस मतलब आई है, आज से आना स्टार्ट हुआ, 4,000 से बात हुई है। ठीक है, तो ये आप चीजें नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा होगा हाफ टाइम के लिए आया, कितने देर के लिए आया, अब यहाँ पे कौन है ये व्यक्ति, अपन चेक करते हैं, ऊपर जाके ये है राजवंती, इनका नाम है राजवंती। ठीक है, ये चीज पूरी नोट है कि 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये रही हाफ टाइम के लिए। यहाँ पे मेंशन मैंने ये नहीं किया शादी के लिए गई थी, शादी के लिए गई थी तो मुझे मेंशन करना चाहिए। ऐसे ही टाइम मेंशन है कि 10:30 से 6, 2 से 9:30, आपको पूरा एस्टिमेटेड आइडिया लगेगा, छोटी छोटी डिटेल्ड आप यहाँ पे लिख सकोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो स्टाफ वर्कर्स है वो पूछेंगे भाई ऐसा क्यों काट रहा है पैसे, हाफ टाइम के भी तो आप उसमें माइनस करोगे ना, कि भाई फुल टाइम आप आओगे तो उसके कटेंगे। जैसे यहाँ पे शिवम का है, इसने इन्होंने 353 का रिचार्ज किया, फिर 650 रुपये ले गए पेट्रोल भरवाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन होंगी। अब मैंने इसमें एक और फंडा यूज किया, स्टार्ट किया है, जिसको बोलते हैं फाइन लगाना।
आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होंगे जो डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी के मालिक रहेंगे, कहीं कोई सो रहा है, कहीं कोई धीरे-धीरे काम कर रहा है, कोई चीज़ जैसे आपका काउंटर होगा तो काउंटर में सामान रख-रख कर, छोड़-छोड़ कर जा रहा है। तो इन चीज़ों को टैकल कैसे किया जाए? तो मैंने इसका एक आइडिया निकाला, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको लंच का। मेरे यहाँ पे जो एस्टिमेटेड टाइमिंग है खाना खाने की, वर्कर्स की, स्टाफ की, वो है 45 मिनट्स का। एक व्यक्ति को 45 मिनट्स एक तरीके से पर्याप्त है। वो अगर एंटरटेनमेंट भी देख रहा है, 15 मिनट 20 मिनट में खाना खा लेगा, फिर बाकी के जो टाइम है वो अपना स्पेयर टाइम व्यतीत करेगा। तो एस्टिमेटेड है। पर क्या करता है जो वर्कर्स हमारे यहाँ क्या करते हैं, 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, सवा घंटे में आ रहे हैं, डेढ़ घंटे में आ रहे हैं। तो मैंने उसमें यहाँ पे नोट किया, मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कब से स्टार्ट किया है, 4th ग्रेड से, ठीक है? तो मेरे यहाँ भी चीज़ें सही चल रही हैं। बाहर 45 मिनट्स का मीन्स होता है कि ये 45 मिनट्स के बाद आया है, ठीक है? अब अंदर, अंदर का मतलब सिंपल है, 45 मिनट्स के अंदर में ये लोग आए हैं खाना खा के। तो ये चीज़ मैंने अपने हिसाब से नोट करी है। अब इसमें क्या है, इसका लिखने का रीज़न क्यों है? हर वर्कर, हर स्टाफ को एक ही चीज़ से मतलब वो है पैसे। उसकी सैलरी, उसे उस कोई मतलब नहीं आपके यहाँ पे क्या सामान रखा है, कितनी क्वांटिटी में रखा है, टूट रहा है, फूट रहा है, बगरा हुआ है, खराब हो रहा है। उसको मतलब है अभी मैं सुबह 10 बजे आया हूँ, रात के मुझे 8 बजे जाना है और मुझे 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे की खाने की छुट्टी चाहिए। मुझे फ़ोन चलाना, मुझे फ़ोन से लोगों से बात करना है, ठीक है? मैं हाफ टाइम के लिए आऊँगा, कभी फुल टाइम के लिए आऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। ये उनकी माइंडसेट चलता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई फाइन लगाना। मैं चीज़ ये करता हूँ, कभी-कभी करता हूँ कि सवेरे जब कोई गलती करता है, तो मैं एक को नहीं डाँटता, मैं पूरा जितने भी हैं वर्कर्स, स्टाफ सबको इकट्ठा करता हूँ और सभी को बोलता हूँ कि भाई अब से ये डिसिप्लिन्ड हो रहा है। अभी रिसेंट का बता रहा हूँ मैंने क्या किया। सारे वर्कर्स, स्टाफ को मैंने इकट्ठा किया। मैंने बोला कि इतने सारे लोग हैं और सभी को खाना खाने की छुट्टी मिलती है। सभी मतलब एक-दूसरे के बीच बात ही नहीं चल रही कि कोई 45 मिनट में आ रहा है, कोई 1 घंटे में, कोई डेढ़ घंटे लगा रहा है खाना खाने में, हमें टाइम लग जाता है खाना खाने में, हमें कोई लेट हो जाते हैं खाना खाने में। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए? तो मैंने बोला एक डिसिप्लिन रहेगा, वो चीज़ मैं भी फ़ॉलो करूँगा, मेरे यहाँ पे वर्कर स्टाफ भी फ़ॉलो करेगा। 45 मिनट का हर किसी का टाइम रहेगा। कोई कम भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 45 मिनट मैक्सिमम है। इसके बाद कोई भी आएगा रेगुलर 3 दिनों तक आप लेट आते हैं 45 मिनट के बाद, तो आपके ₹50 का फाइन लगेगा, आपकी सैलरी से कटेंगे। मैंने एक दिन यूज़ किया इसको, बोला बस हूँ, ठीक है? और नोट किया और उन सबको दिखाया ऐसा-ऐसा है। ये देखो ना ये शीट मेरी, दिख रहा है साफ? कुछ नहीं किया। बस आपको ये चीज़ पता चलेगी नेक्स्ट ईयर में, जैसे अभी सीज़न का टाइम चल रहा है, आपको पता चलेगा कि एवरेज एक व्यक्ति जो आपके यहाँ पे वर्कर स्टाफ है वो कितने दिन आता है। जिससे आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हो। आसमा कितने दिन आई, मेरे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अभी कोई व्यक्ति आ रहा है वो है शिवम। उसके आपको यस, 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 यस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, नो, नो बहुत कम मिलेंगे। ऐसे ही, ठीक है? रजनी का हो गया, राजवंती का, मनाली का, हर किसी के यस, नो सब मिलेंगे आपको। आपको डाटा निकल के आएगा। एक एवरेज स्टाफ कितने दिन आता है, सीज़न में कितने दिन आता है, ऑफ सीज़न में कितने दिन आता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये है डाटा, ठीक है? इसको डाटा ट्रैकिंग बोलते हैं। इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और क्लटर जो कचरा तरीके से हम पेन कॉपी का यूज़ करते हैं, वो बंद हो जाएगा। सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने होंगी और कोई भी आपका वर्कर स्टाफ बोलेगा कि ऐसा-ऐसा है, तो आप उसकी कहानी पे भरोसा नहीं करोगे, आप डाटा पे निर्भर रहोगे। क्योंकि आपके पास में सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कुछ बताना नहीं है। अभी मेरे कुछ दिन पहले मैं एक देता हूँ आइडिया। हमारे यहाँ मिंटू साहब हैं एक, ठीक है? तो ये दूर से आते हैं, तो इनको पर डे ₹50 लगते हैं, क्या पेट्रोल के। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें मेंशन करता हूँ, कि ₹50 ₹50 मतलब ये ₹50 आज ले गए, ठीक है? इन्होंने कभी 1500 ले गया, कभी 300 ले गया, तो वो मुझसे पूछेगा भाई आप इतना सारा कैसे हो गया? मैं तो लेके नहीं जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। भाई सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, पूरा उसको पढ़ा दो, पूरा उसको लिख कर दे दो अगर लिख कर देना चाहते हो तो। सारी चीज़ आँखों के सामने। आशा करता हूँ आपकी सबसे बड़ी एक जो इश्यू है डाटा ना होने का, ठीक है? क्योंकि डाटा
से लॉस होता है। आपको नहीं पता होता कौन-सा वर्कर कितना डिसिप्लिन्ड है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने दिन आ रहा है, ठीक है? अगर आपको कभी आगे बोनस सोचना है कि यार मुझे इसको बोनस देना चाहिए, तो आप इसके बेसिस पर इसको देख सकते हो कि यार ये बोनस देने लायक है कि नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अब मैंने आपकी एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब आपके लिए एक छोटा-सा टास्क है। बेल का जो सब्सक्राइब करना है ये चैनल को, और मैं आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको भी सपोर्ट दिखाना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और इस चैनल को ग्रो करो, क्योंकि ये आपका चैनल है। इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप फेस करते हो, आप कमेंट में लिख के बताओ, ताकि मैं उन चीज़ों को रीड करूँ और उनको रीड करने के बाद आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ, जो हम ग्रोथ ला सके अपनी शॉप में, और ये टेंशन भरी डेली की चिक-चिक भरी जीवन से जो अभी अपन दुकान में झेलते हैं, उसको कम कर सकें और अपनी शॉप को ऑटोमेट कर सकें, ऑटो पायलट पे रन कर सकें। आशा करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।